दोस्तों, रमेश रोज की तरह लकड़ी को आकार देकर उनसे अलग अलग तरह की आकृतियां बना रहा था। उसका छोटा बच्चा उसे बैठकर आकृतियां बनाता देख रहा था। उस छोटे बच्चे का नाम था कमल। कमल बड़ी बारीकी से अपने पिताजी के काम को देखता, मानो वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छा कारपेंटर बनना चाहता था। धीरे धीरे कमल काम में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा और समय के पहिए के दौड़ने के साथ कमल एक जवान आदमी बन गया। और उसके पिताजी, जो कभी जवान थे, अब वो अपनी दाढ़ी और बालों को डाई लगाने लगे थे और उनके हाथ पैर चलने बंद हो गए थे। जो कभी सुंदर आकृतियां, खिड़कियां, दरवाजे बनाने में सक्षम थे, आज वो थोड़ा सा हिलने में भी एड़ी चोटी का जोर लगाते थे। कमल को अपने पिताजी आज बोझ की तरह लगने लग गए थे। कमल के सारे कमाए गए पैसे अपने पिता की बीमारी की दवाइयों में खर्च हो जाते थे। उसे ही खुद सारा काम करना पड़ता था। उसके पिताजी तो एक बुत की तरह हो गए थे, जो एक भी कदम किसी के सहारे के बिना नहीं चल सकता था। दोस्तों, बूढ़ा रमेश देख रहा था कि तकरीबन 1 महीने से कमल जी जान लगाकर कुछ बना रहा था, मगर बूढ़े रमेश ने अपने बेटे से कुछ नहीं पूछा। एक दिन कमल बहुत ही सुंदर रेड़ा लेकर अपने पिताजी के पास आया। उस रेड़े में अंदर खाली जगह थी और उसमें एक दरवाजा था अंदर जाने के लिए। कमल अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आप अब बूढ़े हो चुके हो, आपसे अब चला नहीं जाता। अब से मैं आपको इस रेड़े में बिठाकर दुकान पर लेकर चला करूँगा। जैसे आप मुझे जब मैं छोटा था मेरी उंगली पकड़कर दुकान पर लेकर आया करते थे। पिताजी, अब मेरा सेवा करने का फर्ज है। दोस्तों, बूढ़ा बाप बहुत खुश था अपने बेटे द्वारा बनाए गए एक इतने खूबसूरत रेड़े से और अपने बेटे की सोच से। उस बूढ़े बाप की आंखों में आंसू थे। अगले दिन कमल अपने पिताजी को रेड़े में बिठाकर दुकान पर ले जाने की बजाय एक पहाड़ी पर ले गया। कमल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कमल उस रेड़े में बैठे अपने पिताजी को उस रेड़े समेत पहाड़ी से फेंकने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई, टक टक। कमल सोच में पड़ गया, मगर कुछ देर बाद वो फिर अपने पिता को रेड़े समेत पहाड़ी से फेंकने वाला था। फिर अंदर से आवाज आई, टक टक। कमल ने बड़ी हिम्मत करके उस रेड़े के दरवाजे को खोला तो अंदर से बूढ़ा बाप रमेश बाहर आया और बोला, बेटा, तुमने इतनी मेहनत करके ये रेड़ा बनाया है, बेटा तुम इसे क्यों फेंक रहे हो मेरे साथ? तुम इस रेड़े को अपने साथ ले जाओ। और रही मेरी बात, तुम मुझे ऐसे ही धक्का देकर इस पहाड़ी से नीचे फेंक दो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। मगर बेटा, इस रेड़े को अपने साथ ले जाओ, ये आगे भी तुम्हारे काम आएगा।